सन 250। एक समय जब मानव सभ्यता ने कल्पना की सीमाओं को तोड़ दिया था। धरती जो कभी जीवन का केंद्र थी, अब भीड़, प्रदूषण और भागदौड़ से थक चुकी थी। लोगों की आंखों में एक ही सपना जल रहा था, उससे आगे बढ़ना, किसी नई दुनिया को अपना घर बनाना। ऑर्बिट टेल्स के इस रोमांचक सफर में हम आपको लेकर चलेंगे उस यात्रा पर जिसे मानव इतिहास की सबसे साहसी कहानी कहा जा सकता है। आज हम सुनाने जा रहे हैं आर्यन परिवार की गाथा। वे थे उन चुनिंदा लोगों में से जिन्हें पृथ्वी छोड़कर दूसरे ग्रहों पर बस्ती बसाने के लिए चुना गया था। उनका मिशन था सूर्ययान अभियान, एक ऐसा यान जिसमें सवार होकर वे अनजाने ब्रह्मांड की गहराइयों में निकल पड़े थे। उनके दिल में भविष्य के लिए आशा थी, आंखों में सपनों की चमक। मिशन की शुरुआत उत्साह से भरी थी। सूर्ययान के भीतर आर्यन, उनकी पत्नी सिया, बेटा आयुष और बेटी अन्या सब एक नई दुनिया के सपने बुन रहे थे। जहाज के शीशों से झांकते वे देखते थे सैकड़ों तारों के बीच अपनी मंजिल की ओर बढ़ते सूरज को। लेकिन ब्रह्मांड की यात्रा कभी आसान नहीं होती। अचानक एक दिन जैसे ही सूर्ययान अंतरिक्ष की गहराइयों में प्रवेश कर रहा था, जहाज के कंप्यूटरों ने खतरे की घंटी बजा दी। सामने था एक विशाल उल्कापिंड क्षेत्र, ऐसा दृश्य जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं। हर तरफ उड़ते पत्थर, गति से टकराते उल्कापिंड। जहाज के सेंसर असफल हो गए, इंजन ने काम करना बंद कर दिया। कॉकपिट में अफरा तफरी थी। सिया ने बच्चों को अपनी बाहों में समेट लिया। आर्यन ने कंट्रोल पैनल को संभालने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। कुछ ही मिनटों में उनका सपना चूर चूर होता दिखा। उनका यान नियंत्रण खो बैठा और तेजी से एक अनजान ग्रह की ओर गिरने लगा। पूरा परिवार एक दूसरे को थामे प्रार्थना कर रहा था। अचानक एक जोरदार झटका हुआ। सूर्ययान उस ग्रह की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। धूल, धुआं और डर से भरा माहौल, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। धीरे धीरे जब धूल और धुआं छंटा तो उनके सामने था एक रहस्यमयी संसार, पृथ्वी से बिल्कुल अलग। यहाँ के पेड़ रोशनी छोड़ते थे जैसे रात्रि में चमकते दिए। नदियों का पानी नीले रंग में चमकता था, मानो उनमें सितारे घुल गए हों। आसमान हल्के बैंगनी रंग का था, जिसमें दूर दूर तक रेखाएं बनती थीं। लेकिन इस सुंदरता के बीच एक भय छुपा था। हर ओर अजीब आवाजें गूंज रही थीं, मानो ग्रह खुद चेतावनी दे रहा हो, यहां सुरक्षित नहीं हो। आर्यन परिवार ने सबसे पहले जहाज की मरम्मत शुरू की। उन्हें पता था, अगर यान फिर से उड़ान भरने लायक हुआ तो वे इस ग्रह को छोड़ सकते हैं। लेकिन यह आसान नहीं था। जहाज को भारी नुकसान पहुंचा था। उपकरण खराब हो चुके थे। उनके पास सीमित खाना और पानी था। बच्चे भूख से बेहाल थे। सिया की आंखों में चिंता थी। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने परिवार को एकजुट रहने की प्रेरणा दी। खाने और पानी की तलाश में वे धीरे धीरे आगे बढ़े। जंगलों के बीच से गुजरते हुए उन्हें मिला एक रहस्य, एक प्राचीन संरचना जो समय के थपेड़ों से टूटी फूटी थी। उस संरचना के भीतर बंद पड़ा था एक रोबोट जैसा जीव। जंग लगे धातु, टूटे अंग, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। वह मशीन सदियों से कैद थी, जैसे अपने समय का इंतजार कर रही हो। आर्यन ने मशीन को चालू करने की कोशिश की। कई बार असफल हुआ, लेकिन आखिरकार वह मशीन जाग उठी। उसकी आवाज में था आश्वासन, मैं संरक्षक हूं, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। परिवार को एक साथी मिल गया था, संरक्षक। वह रोबोट अब उनके साथ था, उनकी रक्षा के लिए तैयार। संरक्षक ने उन्हें ग्रह के रहस्यों से भी रूबरू कराया। उसने बताया कि यह ग्रह वीरान नहीं है। अंधेरे में छिपे थे डरावने जीव, परछाइयों की तरह हिलते हुए शिकार की तलाश में घूमते। दिन में ये जीव दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वे बाहर आ जाते। हर रात परिवार और संरक्षक को मिलकर अपने जीवन की रक्षा करनी पड़ती। पहली रात ही उन्हें इन जीवों की ताकत का अंदाजा हो गया। साया जैसे जीव जहाज के चारों ओर मंडराने लगे। उनकी आंखों में लाल चमक थी और आवाजें इतनी डरावनी कि बच्चों की सांसें रुक जाती। संरक्षक ने अपनी ढाल फैलाई और परिवार को जहाज के भीतर सुरक्षित रखा। एक रात, दो रात, हर रात संघर्ष हुआ, लेकिन इसी संघर्ष ने परिवार को और मजबूत बना दिया। अब वे डरते नहीं थे, बल्कि हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते थे। संरक्षक ने उन्हें ग्रह के इर्द गिर्द घूमने की हिम्मत दी। उसने उन्हें ऐसे पेड़ों की पहचान करवाई जिनसे खाना मिल सकता था। उसने चमकती नदियों से पानी फिल्टर करना सिखाया। धीरे धीरे जहाज की मरम्मत भी पूरी हो गई।
अब उनके पास दो विकल्प थे, या तो ग्रह छोड़ दें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाएं, या यहीं अपना नया घर बना लें। परिवार के सामने सवाल था, क्या वे उस डरावने अजनबी ग्रह पर रह सकते हैं? लेकिन इसी ग्रह ने उन्हें जीवन दिया था। यहीं उन्होंने संघर्ष करना सीखा था। यहीं उन्हें उम्मीद की किरण मिली थी। सिया ने कहा, जहां डर है वहां जिंदगी भी है। आयुष और अन्या ने कहा, यहीं तो हमने दोस्त बनाए हैं। संरक्षक अब उनका परिवार बन चुका था। अंत में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। वे इस ग्रह को ही अपना नया घर बनाएंगे। वे अब सिर्फ यात्री नहीं थे, बल्कि उस रहस्यमयी ग्रह के पहले निवासी थे। उनका डर, उनकी हिम्मत, उनका संघर्ष सब मिलकर एक नई गाथा बन गए। आर्यन परिवार ने ग्रह पर छोटी सी बस्ती बसाई। संरक्षक ने उनके लिए सुरक्षा तंत्र बनाया। बच्चों ने नए पेड़ लगाए, सिया ने चमकती नदियों का पानी इकट्ठा किया। आर्यन ने अपने अनुभवों को रिकॉर्ड करना शुरू किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि उम्मीद कभी मरती नहीं। हर रात जब अंधेरा गहराता, वे परिवार के साथ बैठते और सितारों को देखते। वे जानते थे अब वे सितारों में खोए हुए हैं, लेकिन उम्मीद की लौ उनके दिल में जल रही है। समय बीता, वे उस ग्रह पर बड़े हुए, सीखे, जिए। धीरे धीरे डरावने जीव भी उनके साथ जीने लगे। उन्होंने पाया कि डर के पीछे भी जीवन है और अजनबीपन के पीछे भी अपनापन। उनकी कहानी एक नई सुबह की तरह थी। जहां अंधेरा है वहीं रोशनी भी जन्म लेती है। ऑर्बिट टेल्स के इस अध्याय में हमने देखा मानव की अदम्य इच्छा। हर मुश्किल के बाद भी वह नई सुबह तलाशता है। आर्यन परिवार की गाथा हमें यही सिखाती है, जहां संभावनाएं हैं वहां डर भी है, लेकिन साहस और उम्मीद हमें आगे ले जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऑर्बिट टेल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ सितारों की अनजानी यात्राओं में शामिल हो जाइए। आपकी हर लाइक, कमेंट और शेयर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। याद रखिए, कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे उम्मीद की रोशनी से पार न किया जा सके। ऑर्बिट टेल्स में हम हर हफ्ते ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो आपके दिल को छू जाए, आपकी कल्पना को उड़ान दें। हमारे साथ रहिए, क्योंकि सितारों में खोए यात्रियों की गाथाएं अभी शुरू हुई हैं। ऑर्बिट टेल्स, जहां हर कहानी में है एक नई दुनिया, एक नई आशा।